हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 11th कॉमर्स का जो कि ओसीएम जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो कि आपका आपका जो सब्जेक्ट है उसका मैं आपको फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस पढ़ाने वाला हूं। आज यह ओसीएम का आज पहला लेक्चर है। तो फ्रेंड देखिए, ये एक बिजनेस के बारे में इसमें बताया जाने वाला है। तो पहले आप समझ लीजिए कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इज बिजनेस। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन, इसमें अभी ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं। एक एक्टिविटी होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस तीन टाइप आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला बिजनेस, सेकंड प्रोफेशंस एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो पहले देख लेते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें अगर आप कोई किसी के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते। जैसे कि हमारे घर पे, आपके घर पे, जैसे कि आपकी मम्मी अगर खाना बनाती है आपके लिए, तो आप अपनी मम्मी को इसके लिए पैसे नहीं देते हो। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं सोचते हैं कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझसे इससे पैसे मिलने वाले, इसलिए नहीं। क्योंकि ये एक, आप सिर्फ क्यों करते हो? आप इसलिए करते हो क्योंकि आपका रिलीजियस है, कल्चर है, सोशल या पर्सनल थिंग के लिए करते हो। ये सब के लिए पर्सनल के लिए करते हो, इसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, और मतलब इसमें पैसे नहीं मिलते। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन टाइप आ गए। बिजनेस, बिजनेस करते हैं पैसे के लिए। प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो इसका प्रोफेशन है, मतलब प्रोफेशनल है, इसके लिए वो आप पैसे लेता है, इलाज करने पर आपसे पैसे लेता है। एम्प्लॉयमेंट, कोई वर्कर है, वो कहीं काम कर रहा है तो वो काम के बदले वो पैसा लेता है। ये आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन्स आपको मैं बता देता हूँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर thus human activity which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirement without monetary expectations. For example, reading books, cooking by mother, etc. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब तो आप समझ ही गए कि इसमें क्यों, इसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं कोई चीज, कोई काम करने पर। जैसे जैसे आपको मैंने एग्जांपल बता ही दिया। एंड फिर 1.3 जो पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंजम्पशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनी वर्थ एट ऑल लेवल विद इन अ कंट्री, सोसाइटी, आप जो भी बोल सकते हो। मैंने सोसाइटी बुक में लिखा था तो मैंने भी सोसाइटी लिख दिया। सोसाइटी चलेगा, सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें प्रोडक्शन होता है पहले, फिर प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंजम्पशन होता है। इस तीन टाइप को हम, ये जब तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इस तीनों टाइप के को कंप्लीट होने से जो पैसे आते हैं बिजनेसमैन के पास, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो यह हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस और इसका, बिजनेस का डिफिनेशन क्या होता है। बिजनेस, बिजनेस इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, बिजनेस का मतलब ये होता है, बिजनेस इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मेकिंग प्रॉफिट या अर्न मनी, लिख सकते हैं आप। बिजनेस का ये मीनिंग हो गया, मतलब बिजनेस किया जाता है, बाइंग, बिजनेस में बाइंग और सेलिंग, खरीदा जाता है और बेचा जाता है गुड्स और सर्विस को पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। डिफिनीशन, प्रोफेसर हेनी का डिफिनीशन है, कहता है कि बिजनेस एक्टिविटी आर दस ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। बिजनेस एक्टिविटी एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, प्रोडक्शन के साथ ह्यूमन ह्यूमन करता है गुड्स का प्रोडक्शन, क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए वह एक
बिजनेस चालू करता है। एंड सेकेंड डिफिनीशन है प्रोफेसर प्राइड हजेस एंड कापुर। इनका डेफिनेशन कहता है कि द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विस देयर सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स। बिजनेस यह होता है कि जो किसी सोसाइटी के नीड्स को पूरा कर सके उसे हम बिजनेस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बिजनेस ऐसा होता है कि वो खुद के लिए प्रॉफिट अर्न कर सके और साथ ही साथ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी काम कर सके, सोसाइटी की जो नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा दिया। अगले वीडियो में आपको इसके जो फीचर्स है वो आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड।